TIRL ट्रांसफार्मर रेक्टिफायर इंडिया लिमिटेड Q3 FY26 का अर्निंग कॉल जो है वो जो कंपनी ने मैनेजमेंट का जो है गाइडेंस, ग्रोथ एंड रिस्क जो है वो जो बताया है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। TIR बेसिकली जो है वो मैन्युफैक्चरर ऑफ पावर फर्नेस एंड रेक्टिव पावर ट्रांसफार्मर है। कंपनी जो है वो लीडिंग मैन्युफैक्चरर है ट्रांसफार्मर एंड रिएक्टर की। इसके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो जो है वो सिंगल फेज पावर ट्रांसफार्मर अप टू 500 MVA एंड 1200 kVA class furnace transformer, rectifier, distribution transformer, specialty transformer, series and shunt reactor, mobile substation, earthing transformer, and it operates on the B2B model, catering to power generating and transmission and distribution industrial sector जो है। तो डोमेस्टिक 92% है एंड एक्सपोर्ट जो है वो 8% है। क्लाइंट जो है इसके पावर ग्रिड, NTPC, टाटा पावर है, टोरेंट पावर है, सीमेंस है, एनर्जी है, ब्लू स्टार है, हिंदुस्तान जिंक है, JSW है, जीस है। ठीक है, कंपनी ने जो है वो Q3 का रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर किया है। इसमें जो है वो रेवेन्यू जो है वो 31.7% से बढ़ के जो है वो 37 करोड़ रहा है। पैट एबिटा मार्जिन जो है वो 125 करोड़ रहा है, 47.4% से बढ़ के जो है ना। पैट जो है वो 36.976 करोड़ रहा है। मार्जिन जो है वो 17%, दैट इज ऑल्सो एक्सपेंडेड 180 बेसिस पॉइंट जो है वो 17% जो है वो मार्जिन एक्सपेंशन हुआ है। तो स्ट्रॉन्ग जो है वो क्वार्टर जो है वो कंपनी ने जो है वो दिया है, एग्जीक्यूशन जो है वो ठीक है ना। प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो टोटल जो है वो 76 करोड़ का रहा है एंड मार्जिन आउटलुक जो है प्रोडक्ट मार्जिन एक्सपेक्टेड है 15 to 16% रेंज में रहेगा। 200 बेसिस पॉइंट मार्जिन इंप्रूवमेंट पोटेंशियल ओवर दी ऑपरेशनल एफिशिएंसी रहेगी। स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट ऑर्डर बुक जो है वो HVDC रिपेयर ऑर्डर है पावर ग्रिड से जो है वो फर्स्ट इंडियन ओरिजिन कंपनी टू रिसीव HVDC रिपेयर ऑर्डर, वैलिडेट हाई एंड इंजीनियरिंग कैपेबिलिटी, सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रायल एंड इंडाइजीनियस HVDC ट्रांसफर और मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर एक्सपेक्टेड पोस्ट FY27। करंट ऑर्डर बुक जो है वो 5400 से 5500 करोड़ तक है। FY26 का एग्जिट ऑर्डर जो है वो 800 करोड़ का है। ऑर्डर इनटेक जो है वो 18 मंथ विजिबिलिटी है ना। प्रोटेक्ट मार्जिन फ्रॉम द कॉस्ट एस्केलेशन, इम्प्रूव प्राइसिंग डिसिप्लिन एंड कैपेसिटी प्लानिंग। ऑर्डर पाइपलाइनिंग टोटल जो है वो 16,000 करोड़ का है। स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस ऑफ Q4 FY26 इनफ्लोज एंड स्पेशली फ्रॉम दी PSUs, स्ट्रॉन्ग क्वार्टर जो है वो रहेगा। जो कैपेसिटी एक्सपेंशन कंपनी ने जो है वो टोटल 40,000 MVA जो है वो जो है इंस्टॉल किया है। कैपेसिटी जो है वो अपकमिंग एडिशन जो है वो चेंगोदर में जो है वो 15,000 MVA का Q1 FY27 में एंड मोरिया में जो है वो 22,000 MVA बाई Q2 FY20। टोटल कैपेसिटी जो है पोस्ट एक्सपेंशन जो है वो 75,000 हो जाएगा एंड यूटिलाइजेशन टारगेट जो है वो 85% का होने वाला है। बैकवर्ड इंटीग्रेशन में जो है वो CTC प्लांट में जो है Q1 FY20, प्रेस बोर्ड फैसिलिटी Q3 FY20 एंड RIP बुशिंग प्लांट जो है वो भी जो है वो Q4 FY27 में जाएगा। स्टार्ट विद द 245 kV RIP बुशिंग, scale to 400 kV in second year, lower dependence on import, better cost control, improved supply chain resilience and structure मार्जिन इम्प्रूवमेंट ओवर द टाइम जो है ये इसका इम्पैक्ट होगा बैकवर्ड इंटीग्रेशन का। तो लीवर डिपेंडेंस इंपोर्ट पे लो हो जाएगा, बेटर कॉस्ट कंट्रोल रहने वाला है एंड इम्प्रूव्ड सप्लाई चेन रिजिलेंस हो जाएगा इसका। फ्यूचर गाइडेंस एंड लॉन्ग टर्म टारगेट कंपनी का जो है वो रेवेन्यू जो है वो इस साल जो है वो 26,000 कर लेंगे। EBITDA मार्जिन जो है वो 16 to 70,000 कर लेंगे एंड मीडियम टू लॉन्ग टर्म जो है इनका टारगेट है 8,000 करोड़ रीच करने का रेवेन्यू बाय FY28 से FY29 तक। तो ग्रोथ लेड होगा। ग्रोथ का जो मेन जो लीडर होगा वो कोर ट्रांसफार्मर बिजनेस होगा, HVDC अपॉर्चुनिटी एंड बैकवर्ड इंटीग्रेशन से, जिससे इनको मार्जिन जो है वो काफी एक्सपेंड करने में हेल्प मिलेगा। बैलेंस शीट टारगेटिंग अ नेट डेब्ट फ्री स्टेटस विद इन द 18 मंथ प्राइमरली थ्रू द इंटरनल कैश जनरेशन जो है वो। की रिस्क जो है मैनेजमेंट ने क्लियर किया है कि नो डी वर्ल्ड बैंक का जो इशू है वो नो डिबारमेंट एज ऑफ नो रिस्पॉन्स, डेडलाइन जो है वो 12 जनवरी है
मैनेजमेंट एक्सपेक्ट कर रहा है कि रिजोल्यूशन विद इन अ वीक. चाइनीज कॉम्पिटिशन, एनी फॉरेन प्लेयर मस्ट मैन्युफैक्चर लोकली इन इंडिया. Only one Chinese player currently present and fully booked. मिनिमम मिनिमल नियर टर्म थ्रेट है, बहुत कम ही जो है वो थ्रेट है. सप्लाई चेन 40 करोड़ रिवेन्यू डिफर्ड इन Q3 ड्यू टू लॉजिस्टिक इशू, सिमिलर टू 70 करोड़ डिफरमेंट इन Q2 पोर्ट डिलेज. इशूड व्यूड एज अ टाइमिंग रिलेटेड, नॉट अ स्ट्रक्चरल जो है वो. तो ओवरऑल कंपनी जो है वो कॉन्फिडेंट है कि एग्जीक्यूशन फेज ऑफ इम्प्रूविंग मार्जिन होगा, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर इनफ्लो होगा, विजिबिलिटी एग्रेसिवली जो है बट डिसिप्लिन कैपेसिटी एक्सपेंशन होगा, स्ट्रेटेजिक एंट्री इनटू HVDC एंड क्लियर पाथ टू नेट डेब्ट फ्री स्टेटस, पोजिशनिंग वेल फॉर द FY से FY29 तक स्ट्रक्चरल ग्रोथ जो है वो कर पाएंगे. कंपनी जो है वो एक 8,000 करोड़ की जो है वो मार्केट कैप पे अवेलेबल है ना, 32 के पी पे अवेलेबल है. ROC एंड ROE भी जो है ओवर 25 के ऊपर है. एंड जो है वो चार्ट में देखेंगे कि बिकॉज ऑफ दी सम न्यूज ऑफ दी वर्ल्ड बैंक जो है वो कंपनी जो है वो अभी जो है बॉटम में जो है वो वैल्यू कर रहा है. तो एक जो है वो मीडियम टर्म में जो है एक स्ट्रॉन्ग जो है वो बाइंग अपॉर्चुनिटी देता है, नॉट अ बाई एंड सेल रिकमेंडेशन. बट जो है वो कंपनी का ऑर्डर बुक बहुत स्ट्रॉन्ग है जो नियर टर्म में जो है वो अच्छी रिवेन्यू विजिबिलिटी देता है. एंड पावर डिमांड और इंडिया के डेटा सेंटर EV को देखते हुए ट्रांसफार्मर की रिक्वायरमेंट जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहने वाली है गोइंग फॉरवर्ड जो है वो. तो यहीं तक रखते हैं फ्रेंड्स. थैंक यू.